साथियों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए हम लोग पीवाईक्यू स्टार्ट किए हुए हैं क्योंकि 1 महीने जो है अभी बचा हुआ है एग्ज़ाम होना। और सबसे बड़ी बात ये है साथियों कि फोर्थ सेमेस्टर में और जो यूपी टेट है, अगर सुपर टेट आता है तो वहाँ पर जो है फाइनल जो है अ, माँगा जाता है, मार्कशीट वहाँ पर होना अनिवार्य होता है। तो मैं एक सीधा-सा बात ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप सीरियस नहीं ले रहे हैं इस बीटीसी को, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर को, तो आप जो है सीरियस अब हो जाइए। 1 महीने का और टाइम बचा हुआ है, ठीक है। अगर कहीं थोड़ा-सा भाई इधर-उधर हुआ, बैक लगा, तो आगे सुपर टेट तो भूल ही जाइए इस बार। तो वहाँ से ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ है, 1 महीने का और टाइम बचा हुआ है, तो कोई भी क्वेश्चन और पेपर मिस नहीं करनी है आगे से, ठीक है। और जितनी भी वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक है, दोनों तीनों, ये तीसरा विषय है, पेपर फर्स्ट, पेपर 2, पेपर सेकंड, तो सभी जो है ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है लास्ट सेमेस्टर है तो इसको बचा करके रखिएगा। आइए, विज्ञान विषय है साथियों और 2022 का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। और पहला प्रश्न दिए गए, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? विकल्प ए है लेमार्क, विकल्प बी है डार्विन, विकल्प सी है ह्यूगो डी ब्रिज और विकल्प डी है ट्रांसले। तो राइट आंसर बी सही हो जाएगा। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव नामक पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन ने 1859 ईस्वी में प्रतिपादित की है, ठीक है। तो कौन किए? तो चार्ल्स डार्विन ने। तो राइट आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। आगे दूसरा है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो है ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, ठीक है। और ये जो है एचआईवी संक्रमण होने से बचाने के लिए जो है इसका 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ताकि लोग जागरूक रहें और सजग रहें। आइए, प्रश्न संख्या तीसरा है, विद्युत धारा का मात्रक बताइए। विकल्प ए है कूलॉम, विकल्प बी है वोल्ट, विकल्प सी है सेकंड और विकल्प डी है एम्पियर, ठीक है। तो राइट आंसर डी सही हो जाएगा, एम्पियर, ठीक है। तो अगर विद्युत धारा का फार्मूला पूछा जाएगा तो आई बराबर होता है, विद्युत धारा आई बराबर होता है क्यू अपान टी, और क्यू का मतलब होता है आवेश और टी का मतलब होता है समय, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है, चुंबकीय पदार्थ है। विकल्प ए है निकिल, विकल्प बी है लोहा, विकल्प सी है कोबाल्ट और विकल्प डी है सोना। तो राइट आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चुंबकीय पदार्थ जो है क्या होता है? तो चुंबकीय पदार्थ जो है साथियों, राइट आंसर जो है होगा बी, क्योंकि चिपकता है लोहा ही, निकिल नहीं चिपकेगा, कोबाल्ट भी नहीं, सोना भी नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चुंबकीय पदार्थ होता क्या है? वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहे जाते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, डोलोमाइट किसका अयस्क है? विकल्प ए है Hg, विकल्प बी है Mg, विकल्प सी है Mn, विकल्प डी है Zn। तो Hg सही है। कौन सा सही है? तो मैग्नीशियम सही है, मैग्नीशियम, ठीक, बताइएगा। जिंक सही है। तो राइट आंसर यहाँ पर Mg सही हो जाएगा, राइट आंसर बी, ठीक है। मैग्नीशियम, डोलोमाइट, मैग्नीशियम, Mg, ठीक है। क्या है? एक अयस्क है जिसको हम लोग डोलोमाइट बोलते हैं, ठीक है। एक प्रकार के ये चूना पत्थर है और यह मैग्नीशियम Mg और कैल्शियम कार्बोनेट से भरपूर होता है, ठीक है। तो बी जो है सही है। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 है, आवेश का मात्रक क्या है? एकांकी आवेश किसे कहते हैं? तो उत्तर है, आवेश का मात्रक कूलाम। सी है, एकांक आवेश वह आवेश है जो निर्वात में अपने समान दूसरे आवेश को 1 मीटर की दूरी पर 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन के बल में प्रति आकर्षित करता है, इसे एक कूलाम कहते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, विद्युत में संबंध लिखिए, ओम के नियम को परिभाषित कीजिए तथा प्रतिरोधक विद्युत में संबंध लिखिए। तो ओम का जो नियम होता है,
समान ताप एवं भौतिक अवस्था में किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उनमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इस संबंध में सूत्र से व्यक्त किया जाता है V = IR और R = VI और I = VR। मतलब पक्षांतर कर सकते हैं, जहाँ V = विभवांतर होता है और I का मतलब धारा होता है तथा R का मतलब प्रतिरोध होता है। प्रश्न संख्या 8 है, आवर्त तथा वर्ग से आप क्या समझते हैं? ठीक है, आवर्त क्या होता है? आवर्त सारणी में तत्वों की क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। एक ही आवर्त के तत्वों में इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की संख्या समान होती है। वर्ग की अगर बात करें तो आवर्त सारणी में समान गुणों वाले तत्व के ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वर्ग कहते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, खनिज एवं धातु से आप क्या समझते हैं? तो खनिज क्या होता है? प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला वह पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठक हो, खनिज कहलाता है। धातु की अगर बात करें तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं, जैसे लोहा, सोडियम, मैग्नीशियम आदि। प्रश्न संख्या 10 है, एलिसा परीक्षण क्या है? ठीक है, तो एलिसा परीक्षण एक प्रयोगशाला परीक्षण है जिसका उपयोग रक्त में एंटीबॉडी, एंटीजन, हार्मोन या प्रोटीन की पहचान एवं मापन के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब ये जो एलिसा परीक्षण है एड्स का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 11 है, हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी जो है ये हेपेटाइटिस बी रोग यकृत अर्थात लीवर को प्रभावित करता है, जिसमें यकृत में सूजन एवं कार्य में बाधा उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, आगे है लघुत्तरी प्रश्न साथियों। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 और वीडियो को भी सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर कहते हैं। यदि Q एक एकांक धन आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य W हो तो विद्युत विभवांतर V = W/Q0 होता है। और जो विद्युत विभवांतर होता है इसका SI मात्रक जूल, ठीक है, वोल्ट जिसको बोलते हैं, और जूल/कूलाम तथा यह एक अदिश राशि है। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। और प्रश्न संख्या 13 है, धातु निष्कर्षण से आपका क्या आशय है? इसका प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु निष्कर्षण कहते हैं। यह प्रक्रिया धातु के प्रकार तथा अयस्क की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। धातु निष्कर्षण की प्रमुख विधियों में ऑक्साइड का चूर्णीकरण, भर्जन या निष्ठापन, धातु ऑक्साइड का अपचयन तथा शुद्धिकरण शामिल। इन चरणों द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। आगे प्रश्न संख्या 14 है, ऊष्मा के सुचालक और कुचालक पदार्थों में अंतर उदाहरण सहित समझाइए। तो उत्तर हो जाएगा, जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचारण आसानी से होता है उन्हें ऊष्मा के सुचालक कहते हैं। ठीक है, सुचालक का मतलब है उसमें करंट जो है फ्लो हो जाएगा चारों तरफ जहाँ तक वह लगा होगा। जैसे लोहा है तो लोहा में टच कराएंगे तो जहाँ जहाँ तक लोहा दौड़ा रहेगा वहाँ वहाँ तक जो है करंट फ्लो करेगा। तांबा, एल्युमिनियम भी ऐसे ही है। ठीक है, और एल्युमिनियम सुचालक होता है, कुचालक होता है। ठीक है, बताइएगा एक बार हमको कमेंट करके। ठीक है, और जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचरण कठिन होता है या नहीं होता है उन्हें जो है ऊष्मा के कुचालक कहते हैं। जैसे
उदाहरण में लकड़ी को हरा लकड़ी में थोड़ा बहुत आएगा, और अगर सूखी लकड़ी है तो उसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है, करंट फ्लो नहीं होगा। और कागज, ठीक है, कागज हो गए, वायु हो गए, ऊन हो गए, तो इन सभी में जो है करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है, कुछ अलग होते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 15। प्राथमिक सेल से क्या अभिप्राय है? शुष्क सेल की रचना का वर्णन कीजिए। तो प्राथमिक सेल वह सेल है जिसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं पुनः परिवर्तित नहीं होती हैं। इन्हें एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। आपने कई बार देखा होगा जो दीवार घड़ी में सेल लगता है वो शुष्क सेल होता है, ठीक है। अगर एक बार उसमें से समाप्त हो गया चार्ज तो दोबारा लगाना पड़ता है दूसरों को ही, ठीक है। शुष्क सेल की रचना कैसे होती है? तो इसमें जस्ते का बेलनाकार पात्र एनोड का कार्य करता है। इसके भीतर अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है। बीच में ग्रेफाइट की छड़ होती है जो कैथोड का कार्य करती है, तथा उसके चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का मिश्रण होता है, ठीक है। तो यही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो है कार्बन की एक छड़ लगी होती है और यहाँ पर जो है अमोनियम क्लोराइड की लुगदी भरी होती है, ठीक है। मतलब छोटा छोटा टुकड़ा करके जस्ते की खोल है, क्या हो गया, ठीक है, जस्ते की खोल है और कागज का घोल यहाँ पर ऊपर से जो है बना दिया जाता है खोल, ठीक है। और कार्बन मैग्नीज ऑक्साइड अगर बनाना होगा तो ऐसे बना सकते हैं। आइए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16 है, जैविक तथा अजैविक घटकों को परिभाषित कीजिए, ठीक है। जैविक घटक क्या होता है? तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले सभी जीवित प्राणी जैविक घटक कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे पशु, पौधे, पशु, सूक्ष्म जीव। अजैविक घटक क्या होता है? अजैविक घटक क्या होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले सभी निर्जीव तत्व अजैविक घटक कहलाते हैं। उदाहरण की अगर बात करें तो जल हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा और तापमान हो जाएगा, वायु हो जाएगा, ठीक है, मिट्टी हो जाएगा। तो ये सभी जो है अजैविक के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 17 है, लाल रक्त कणिकाओं तथा श्वेत रक्त कणिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाती है। इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है तथा इनका औसत जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं WBC शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित होते हैं। इनमें केंद्रक पाया जाता है और एंटीबॉडी बनकर शरीर को रोग व संक्रमण से बचाती है। इनका जीवन काल अपेक्षाकृत कम हो जाता है। आइए प्रश्न संख्या 18 है, एड्स का पूरा नाम लिखिए। एड्स के कारणों एवं लक्षणों को लिखिए। तो एड्स का जो पूरा नाम होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह रोग ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है, मतलब HIV जो है ये शरीर के रोधक प्रतिरोधक क्षमता को जो है घटाती है, ठीक है। एड्स के कारण क्या क्या होते हैं? यह जो है संक्रमित रक्त से हो जाता है, असुरक्षित जो है यौन संबंध से हो जाता है, और संक्रमित जो है किसी व्यक्ति के सुई के इंजेक्शन को दूसरे में लगा दिया जाए तो उससे भी हो जाता है, ठीक है। माँ से शिशुओं में यह फैल जाता है। लक्षण की अगर बात करें तो बुखार आने लगता है, वजन घटने लगती है, थकान होने लगता है, बार बार जो है संक्रमण होने लगेगा, ठीक है। लिम्फ ग्रंथियों में सूजन होने लगेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम हो जाना हो जाएगा, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, ठीक है साथियों। तो ठीक है, तो आप जो है साथियों टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। ज्ञान क्लासेस एकेडमी कहीं पर भी सर्च करेंगे साथियों, ठीक है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक
तो मिल जाएँगे। मिलते हैं नेक्स्ट जो है पेपर लेकर के अगले वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी को मजबूत बनाते रहिए।